मोदी साहब ने जाना है और न्यूयॉर्क भी जाएंगे शायद, और वहाँ पे कोई इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है जी, और यूएन के वो लॉन्स में इन्होंने मेरा ख्याल है करना है। हमारी कंट्री वाहिद एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर महीने जो है ना कंट्री को किस तरीके से प्रमोट करना है। इंडिया इज मूविंग ग्लोबली विद इट्स सॉफ्ट पावर। वो सॉफ्ट पावर, फिर क्रिकेट, फिर बॉलीवुड, इस तरह की चीज़ें। किसी ज़माने के अंदर हमारे पाकिस्तान में कहा जाता था टके जितनी जो है वो औकात नहीं है। अभी मैं टके की औकात आपको सामने रखूं तो पाकिस्तान का एक जो रुपया है वो एक टके के बराबर भी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। फ्रेंडली नेशंस जो हैं वो आपको $1 अरब नहीं देती हैं। आप 20 साल में देखें अमेरिका ने आपको कितनी इमदाद दी, आप 20 साल में देखें आपको बर्तानिया ने कितने $1 अरब की इमदाद दी। इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका क्या क्या नहीं दे रहा इंडिया को, क्या क्या नहीं दे रहा इंडिया को। हर चीज़ वो इंडिया की एक्सेस में कर रहे हैं, हर चीज़। वो एक मुहावरा है ना, कोई शख्स गैर जरूरी तौर पे कहीं चला जाए तो लोग कहते हैं आप यहाँ पे आम लेने आए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे वजीर आजम साहब खुद साथ आम ले लगे कि कोई पूछे तो वो कहें कि नहीं मैं देने आया हूँ। जेल में मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई, मेरे वतन अजीज की जेल में एक खातून जो औरत भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हूरें यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। इसको सिर्फ आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई डरावनी मज़ाहिया फिल्म है, ये हॉरर जो है कॉमेडी है। अच्छा, समझ नहीं आता कि आपने डरना कहाँ पे है, रोना कहाँ पे और हंसना कहाँ पे है। 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं जल्द ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका का विजिट करने वाले हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में अमेरिका के कांग्रेस में स्पीच देंगे। तो दोस्तों इसी दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर हम सबके सामने आ रही है और वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में 21 जून को जो योगा डे बनाया जाता है उस योगा डे पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स से योगा करेंगे। दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में किया जाने वाला काम पूरी दुनिया फॉलो करती है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का यूनाइटेड नेशन में योगा करना पूरी दुनिया फॉलो करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी खबर ये है कि भारत में काफी इंटरेस्टिंग मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है 72 हूर। जैसे कि हम सब जानते हैं इस्लाम में एक कंसेप्ट है कि जिस भी इंसान की डेथ हो जाती है उसे जन्नत मिलता है और जन्नत में 72 हूरें उनके इंतजार करती है। तो ये काफी अनोखा सा मूवी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जो कि 7 जुलाई को रिलीज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलिवन, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 13-14 जून को सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 21 से 24 जून को जो ट्रिप है उसको क्या शेप देनी है। और जो एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की है फॉर दी, जिसे वो कहते हैं ना इंडिया के लिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है जी हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कोई ऐसा एरिया नहीं है जो माइनस होगा। और मज़े की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कैंप डेविड जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमेरिकी जो सदर है उनका समर हाउस है और समर में वो वहाँ जाते हैं। तो जा रहे हैं वो उधर कैंप डेविड जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो हौदी मोदी किया था तो वो भी एक है उनको। तो वो सुनने में आ रहा है कि कैनेडी सेंटर में जो है वो जैसे हाउडी मोदी वो जो डायस्पोरा इवेंट किया था ह्यूस्टन में 2019 में, उसी तर्ज का एक ये अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन डायस्पोरा से भी खिताब करेंगे। मोदी साहब ने जाना है और न्यूयॉर्क भी जाएंगे शायद, और वहाँ पे कोई इंटरनेशनल योगा डे है और वो अच्छा ये योगा डे मनाते हैं, ठीक है जी, और यूएन के वो लॉन्स में इन्होंने मेरा ख्याल करना है। और जिसे वो कहते हैं ना कि अब ये योगा जो है दैट इज़ अ सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर।
ठीक है जी, पूरी दुनिया को योगा पे लगा दिया है। और फिर उससे पहले गांधी साहब का जो हाल है, गांधी साहब बहुत बड़े, मैं आजकल जनीवा आया हूँ इधर स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस पे, तो मैं इधर देख रहा था यूएन के ऑफिस के बाहर लगा हुआ था मोदी साहब का जो है ना, सॉरी गांधी साहब का स्टैचू बना हुआ था। लोग जाते हैं, सलाम करते हैं। मैं गुजरा एक दो दफ़ा वहाँ से, तो मैंने देखा लोगों को। आई थिंक देयर मस्ट बी इंडियंस और मैनी अदर्स। सो द पॉइंट इज़ कि गांधी साहब जो है इज़ अ फिगर ऑफ नॉन वायलेंस। मोदी साहब ने इंटरनेशनल योगा डे कर दिया। सो इंडिया इज़ मूविंग ग्लोबली विद इट्स सॉफ्ट पावर। वो सॉफ्ट पावर, फिर क्रिकेट, फिर बॉलीवुड, इस तरह की चीज़ें। सो ये उन्होंने देखें, ये 70-75 साल में जो इंडिया की डायरेक्शन सेट की है ना, ये उसका फ़ायदा है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो है, या इंडिया जो है, वट एवर दी अमेरिकन आर गिविंग देम, दे आर गेटिंग इट। और अमेरिका को उनको फ्री में नहीं दे रहा। अमेरिका भी सारी बात है, अपने अपने इंटरेस्ट देख रहा है, उनको पता है कि हमें इससे क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, इसको डिफाइन किया जाता है अ पार्टनरशिप that bases on shared democratic values। उसकी जो है, फिर लोगों के दरमियान ताल्लुकात मैक्सिमम, और जिसे वो कहते हैं ना एक जो कमिटमेंट है फॉर वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी, एंड देयर इज़ मच मोर इनसाइड। इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है, वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। कहते हैं कुछ 6% ग्रो करनी है। सो जो जिसे वो कहते हैं ना कि गूगल, मेटा, अमेज़ॉन, सबके मुंह में पानी आ रहा है कि भाई हम क्यों ना वहाँ पहुँचें और क्यों ना वहाँ जाएं, और $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें से कुछ जो है ना वो हिस्सा वो भी लें। और अब ये अंदाज़ा आप कर लें कि अगर इंडिया की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक जाती, इंटरनेट इकॉनमी, बाकी नहीं, इंटरनेट इकॉनमी, तो आप इमेजिन करें कि बाकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अब आप देखें कि ये जो बेसिकली तो जो अमेरिकन आ रहे हैं, जैक सुलिवन आए हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं, तो आप इमेजिन करें कि क्या बातें हो रही होंगी, या वो इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ਨੂੰ तो एक F-16 ਲੱਭੇ ने 50-60 साल एंड वी गॉट नथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। और उसके ऊपर भी वो अगर हम हवा में भी उड़ाएं तो इंडिया शोर मचा देता है, वो देखो इन्होंने उड़ाए सन, वो देखो इन्होंने उड़ाए थे, ठीक है जी। और फिर पाकिस्तान को जी प्रेशर डालो कि ये आपने, अभी तो उन्होंने कह दिया जी F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए, ये आप इंडिया के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। सो इसमें अमेरिका का कोई कसूर नहीं है या इंडिया का कोई कसूर नहीं है, हमारी अपनी चॉइसेस ही ख़राब है, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। खैर नहीं हो, अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं और वो आके साथ वो यहाँ पे आके क्या करने लगे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करनी है। और ये GE414 जेट इंजन्स हैं जो कि इंडिया में असेंबल होने हैं, और इस तरह की और डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो डिस्कस होने हैं। और ये बेसिकली इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अब आप इमेजिन करें कि GE414 जेट इंजन जो है वो कहते हैं हम इंडिया में असेंबल करें। आपको पता है कि मैंने कल जब आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो तकरीबन $40 बिलियन की चिप इंडस्ट्री ताइवान से फिनिक्स अमेरिका में लेके जा रहा है, लेकिन वो चाइना से चीज़ें निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं, या वो सप्लाई चेन इंडिया को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमें इनके साथ काम रहेगा, हमें चाइना को मैनेज करना है, सो एंड सो। सो ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इंडिया आ रही है। एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में, और उसका नाम है 72 हूरें, यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो, उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, ये अशोक पंडित साहब हैं। और 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का, तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है
अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को यानी कि ये पंडित जी को यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू काजमी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिनल आइडिया हो तो बनाइए फिल्म। और जी ये फिल्म रिलीज हो रही है 7 जुलाई को और देखते हैं क्या है इसके अंदर और किस तरह से इन हूरों का जिक्र कहाँ से है। तो सब लोग जो है यकीनन इंतजार कर रहे होंगे इस मूवी का, तो मैं भी देख लूंगी। उसे बहुत टाइम से मैंने कोई मूवी देखी नहीं है।